बरसात का मौसम था। काले काले बादल आसमान में फैले हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। मिट्टी की खुशबू पूरे गांव में फैल गई थी। सूरजपुर गांव वैसे तो हरा भरा और सुंदर था, लेकिन यहाँ के गरीब लोगों के लिए बरसात किसी त्योहार से कम नहीं होती थी, क्योंकि खेतों में पानी आता, फसलें लहलहाती और कुएं भर जाते। पर बरसात का ये सुख सबके लिए नहीं था। गांव के सबसे गरीब परिवारों में से एक परिवार था, रामू का परिवार। रामू लगभग 10 साल का दुबला पतला बच्चा था। कपड़े पुराने और कई जगह से फटे हुए थे। पैरों में चप्पल भी टूटी हुई थी, जिससे बरसात में कीचड़ और पानी उसके पैरों तक घुस आता था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। अब उसकी माँ ही घर चलाती थी। रामू की माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर का चूल्हा जलाती थी। कभी कभी तो ऐसा होता कि 2-2 दिन तक घर में ठीक से खाना नहीं बन पाता। रामू ने बचपन से ही गरीबी देखी थी, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। रामू रोज गांव के स्कूल जाता था। स्कूल उसके घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। बरसात में ये रास्ता और भी कठिन हो जाता। कहीं सड़क पर गड्ढे पानी से भर जाते, तो कहीं छोटे छोटे नाले उफान मारने लगते। गांव के बाकी बच्चे रेनकोट और छतरी लेकर स्कूल आते। रंग बिरंगे बैग और चमचमाते जूते पहने हुए बच्चे रास्ते में हंसते खेलते जाते। लेकिन रामू के पास न रेनकोट था न छतरी। वह अपने फटे कपड़ों में भीगते हुए स्कूल पहुंचता। एक दिन तो हद ही हो गई। तेज बारिश हो रही थी और रामू भीगकर जैसे ही कक्षा में पहुंचा, बाकी बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। अरे देखो देखो, ये तो पूरा भीगा हुआ चूहा लग रहा है। इसको तो छतरी भी नहीं मिली। हाँ हाँ हाँ। बच्चों की हंसी रामू के दिल में तीर की तरह लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी जगह बैठ गया। उस दिन स्कूल से लौटकर रामू सीधे माँ के पास गया। उसने कहा, अम्मा, सबके पास छतरी है, मेरे पास क्यों नहीं? सबके पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास क्यों नहीं? सब मुझे हंसते हैं। रामू की आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने उसे सीने से लगा लिया और बोली, बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास हिम्मत है। तू मेहनत करेगा तो सब कुछ होगा। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं, मेहनत और ईमानदारी है। उस दिन उसने ठान लिया कि गरीबी उसे तोड़ नहीं सकती। उसे भी अपनी माँ का सिर ऊंचा करना है। अगले दिन जब बारिश हुई तो रामू ने नया रास्ता खोजा। वह गांव के पेड़ों के नीचे गिरे हुए आम और जामुन इकट्ठा करने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें बेचूं तो थोड़े पैसे मिल सकते हैं। भीगते भीगते वह फल इकट्ठा करता और गांव के चौक पर बैठकर बेचता। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर धीरे धीरे बच्चे और बड़े उससे फल खरीदने लगे। रामू मुस्कुराकर सबको कहता, लो भैया, ताजे आम और मीठे जामुन। थोड़े ही दिनों में उसने कुछ पैसे जमा कर लिए। से पहले उसने माँ के लिए एक पुरानी लेकिन मजबूत छतरी खरीदी। जब उसने छतरी माँ को दी तो माँ की आंखों से आंसू बह निकले।